हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिखर कोचिंग में। देखते हैं आज मेरा जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। उसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण को समझने का शॉर्ट ट्रिक भी हम समझेंगे या लॉजिक के अकॉर्डिंग समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। आइए मैं देखता हूँ। अगर विशेषण की बात करें, विशेषण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो वैसे तो हम छोटे से लॉजिक में समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे विशेषण परिभाषा समझ सकते हैं दो शब्दों में। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर पूछा जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे जितने भी आपके वर्ड दिए उतने विशेषण होते हैं। तो बोलोगे सर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आइए मैं पहले विशेषण की अगर बात करूँ, 1 नंबर की अगर मैं बात करूँ, गुण आपका होता है गुणवाचक। मैं दूसरे की बात करूँ तो क्या होता है आपका संख्यावाचक। अगर मैं 3 नंबर की बात करूँ क्या होता है आपका परिमाणवाचक। 4 नंबर की बात करूँ क्या होता है आपका सर्वनामी विशेषण। अगर गुणवाचक की बात करें, संख्यावाचक की बात करें, परिमाणवाचक की बात करें, सर्वनामी विशेषण की बात करें, तो गुणवाचक क्या होता है इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा में आप समझ सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो किसी भी पर्सन के सारी चीज़ों को बताना। जैसे मैं बात कर सकता हूं, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल में कि गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि। तो किसी भी पर्सन के देखो गुण क्या है, दोष क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, दशा क्या है, स्पर्श क्या है, गंध क्या है, स्वाद। ये किसी भी पर्सन की ये चीज़ अच्छाई या बुराई कुछ भी बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए, कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। काला घोड़ा। ये जो घोड़ा दिया है ये संज्ञा कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये से विशेष कह सकते हैं। ये विशेषता बतला रहा है कि काला घोड़ा, ये जो घोड़ा जो है वो है काला, तो काला क्या हुआ जाके, आप बोलेंगे सर ये विशेषण हुआ जाके। तो काला जो घोड़ा है तो ये रंग को दिखा रहा है या दोष को, आकार को, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो आप समझेंगे कि जो काला दिया है वो विशेषण है, घोड़ा जो दिया संज्ञा या आपका विशेष से है। संख्यावाचक की बात करें, संख्यावाचक में आप कह सकते हैं कि किसी भी विशेषण की संज्ञा में संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस पर एक शब्द में समझ सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर संख्या का जिक्र किया जाए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसमें देखो 2 चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं। एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। अब देखो संख्या की बात करें तो निश्चित संख्या होती है जहाँ पर पूरी डिजिट की बात करें, जैसे 10 लोग, जैसे मैं लिख लूँ 10 लोग या 10 आदमी, तो ये तो पूरे होते हैं क्योंकि संख्या के अकॉर्डिंग बताता है। अब यहाँ पर बोला जाए सभा में कुछ
लोग हैं। तो अनिश्चित है, सभा में कितने लोग हैं, हमें डिजिट के अकॉर्डिंग चीज़ें कन्फर्म नहीं होती हैं, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसके आपके टाइप होते हैं। देखो, अगर निश्चित की बात करूं तो निश्चित में आपको कई टाइप मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइप की देखा जाए। पहला क्या होता है, गणनावाचक। दूसरे की बात करें क्रमवाचक। तीसरे की बात करें आवृत्तिवाचक। चौथे की बात करें समुदाय वाचक। नेक्स्ट वाले की बात करें समुच्चय वाचक। लास्ट की बात करें प्रत्येक बोधक। ये आपके होते हैं 5-6 प्रकार के संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। अगर गणना की बात करें तो क्या होता है, पहला दूसरा। क्रम की बात करें, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें ये ऊपर हो गया, 1 मिनट में देखो। गणना की बात करें इसमें बोलता है पहला 1 यानी 2 3, ये गणनावाचक होते हैं। गिनती करना 1 2 3 4 5 अगर कहीं पर बोले तो ये गणनावाचक होता है। क्रम की बात करें तो इसे कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का मतलब ये होता है कि आवृत्ति 2 गुना 4 गुना। आवृत्ति की बात करें तो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना मिलेगा। समुदाय की बात करें तो कहीं इस दोनों लोग को चलना है या चारों लोग को चलना है, तो ये समुदायवाचक होता है। समुच्चय बोधक की बात करें, प्रत्येक बोधक की बात करें, आपको बहुत डीपली समझना है इसको, होता क्या है। समुच्चय बोधक की बात करें पूरे ग्रुप की, तो लिखो पूरे ग्रुप की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ आपके शब्द हैं दर्जन, तो दर्जन मतलब क्या होता है, 12 केले या 12 चीज़ें आपको जो दर्जन मिलती हैं, ये पूरे समुच्चय यानी पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। जैसे लिखें सत्य साई, ये बिहारी जी का 700 पन्नों का संग्रह दिया है। एक होता है शब्द आपका शताब्दी, यानी 100 साल आपके पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे डिजिट हमें चाहिए जो पूरे ग्रुप की बात करें, उनको हम समुच्चयवाचक बोलेंगे। प्रत्येक की बात करें तो यहाँ पर लिखता है हर कोई या हर सब लोग। यहाँ हर कोई यानी ये प्रत्येक मतलब होता है हर कैंडिडेट को जाना है या हर कैंडिडेट को बुलाया जाता है। परिमाणवाचक की अगर बात करें, देखते हैं हम अब आगे। इस 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको चीज़ें मिलती हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो, ये परिमाण की बात करें तो यहाँ पर आपकी चीज़ें क्या होती हैं, नाप तौल की, नाप तौल। जैसे निश्चित की बात करें तो जो चीज़ हमें निश्चित कंफर्म हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं राम 10 किलो आटा लाया, तो इसमें डिजिट हमारी कंफर्म क्या है 10 kg, और ये क्या है परिमाण में आपका दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी निश्चित परिमाणवाचक। अगर अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित में क्या मिल जाएगा, जैसे कुछ चावल दे दो, तो चावल की बात की, ये भी नाप तौल का होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या कुछ 1.25 किलो। 1.25 किलो की बात करें, यहाँ पर कुछ होता है, सभी होता है। आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो निश्चित ना हो, मतलब आपको अधिक कम ज़्यादा बहुत, जैसे बहुत आपका यूज होता है
कम, अधिक, लेकिन चीज़ें आपकी कन्फर्म नहीं कितना कितना आपका दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ सर्वनामी विशेषण की, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सर्वनामिक विशेषण की अगर बात की, जो सर्वनामिक विशेषण की अगर परिभाषा देखा जाए, संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे आप समझ सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संकेत करने के सेंस में आपका जाता है, तो यहाँ पर कुछ शब्द यूज होते हैं, ये, यह, वे, यहाँ। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो कहते हैं ये कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं संकेत करने, ये कल मेरे घर आया था। तो ऐसे आपको शब्द जो मिलते हैं वो आपके क्या होते हैं, सर्वनामी विशेषण होते हैं। तो सर्वनामी विशेषण की अगर बात किया जाए, 1-2 पॉइंट आपके और बचे हैं, तो यहीं पर आप देख लो, यहाँ पर आपका जगह है थोड़ी सी, तो यहीं पर आप समझ लो। देखो, अगर मैं विशेषण की बात करूं तो एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता क्या है, ये इसी में टॉपिक होता है, लेकिन कहीं पर ये टैली नहीं किया जाता कि 4 आपके विशेषण नहीं 5 आपके होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं 2 लिख रहा हूँ, तो आपको समझना है क्या होता है। राम सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर राम सुंदर दिया है, तो राम आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा या विशेष से हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा आपका विशेषण। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी क्या कह रहे हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो राम सुंदर तो था, लेकिन अब क्या बहुत सुंदर है, ये जो बहुत आपका शब्द यूज हुआ है, इसे बोलेंगे प्रविशेषण। तो आई होप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।